कि देखो आप तो बुजुर्ग हो चुके, आपका कोई काम तो है नहीं दुनिया में, क्या करोगे? मतलब तपस्या भी पूरी हो चुकी, इसलिए हो सके तो हड्डी अपनी दे दी। कहा हड्डी? कहा कि किसने बता दिया? कहा प्रभु नाराज मत हो, ये अस्थियों का अगर दान मिल जाए तो हम लोगों की प्राणों की रक्षा आसानी से हो जाए। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे पीड़ापी अपनी हड्डी तुमको अवश्य दे डालेंगे, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कहा मांगने से प्राण है। कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं। फिर भी इस पावर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा, फिर भी इस पावर पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा है तो ले जाओ पर मार्ग में, यह ना कुछ दान हमारा है। फिर भी पावन पंजर से यदि कुछ कल्याण तुम्हारा ले जाओ स्वार्थ में, ये ना कुछ दान हमारा। ऐसा करो देवताओं, जल्दी से गैया बछड़े बन जाओ और सब लोग हमको चाटना। ये गैया जो चाट के अस्थि साफ में है, ये सब देवता गण है और देवता अपने कार्य में बड़े ही कुशल होते। का जल्दी से चाटना प्रारंभ करो। अगर ये बुरे शरीर से कुछ हो सकता है, तुम्हारा अगर कल्याण है तो ये अस्थियों को ले जाओ। इधर जो ही आज हड्डियों को साफ करके ले लेते हैं। आज महाराज योगेश्वर दधीच महाराज समाधि में, ये बात धर्म पत्नी को पता चली महादधीच महाराज की, तो कहा आए देवताओं अपने कार्य में कुशल होने के कारण ये तुम्हें पता नहीं है कि हमारे जिस भाव से स्वभाव को उजाड़ दिया है, जाओ तुम्हें मैं श्राप देती हूं कि कभी तुम्हारे देवलोक में शांति नहीं है। और आज भी देवताओं के यहाँ देवलोक में आज भी बराबर युद्ध चलता है। ब्राह्मण से ब्राह्मण क्यों खुश नहीं जल्दी से होते हैं? वो उन्हीं का श्राप है, क्यों ब्राह्मण भी तो देवता। इसलिए ऐसे महान दधीच महाराज जो ये हैं वो नाना प्रकार से आज हमने अस्थियों का दान कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। अब इसके पश्चात हरदोई जिला में आ जाओ। पहले कन्नौज की कथा श्रवण कराई, फिर सीतापुर जिला गया। अब जिस जगह पे कथा का प्रवाह हो रहा धर्मधाम सिवनी, इस जिले की बात सुन। ये जिला भी कोई साधारण नहीं है। इसलिए नहीं है कि कहने का अभिप्राय हरदोई क्यों नाम पड़ा है? हरदोई, हरि का 2 बार आगमन हुआ है। तो ये हिरण्यकश्यप जय और विजय जो कल प्रश्न निवेदन कर रहे थे कि जय और विजय ये दोनों मुख्य पार्षद थे, गुप्त थे। ये दरवानी थे नारायण के, इन्हीं श्राप है। तो हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्याक्ष को तो भगवान ने बराह अवतार रखकर पहले ही उद्धार कर दिया
अब नंबर है हिरण्यकश्यप का। याद, जिस समय हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली कि तुम्हारे भाई हिरण्याक्ष का वध हो चुका है, नारायण ने उद्धार कर दिया है, जब भाई का मरना सुना, अब भाई कोई ही ऐसा होगा जय 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 श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे श्याम, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की। इधर जो है नाना प्रकार से ये बात जब पता चली कि जो है तुम्हारे भाई का वध हो चुका है, कोई ही भाई ऐसा होगा जो भाई के कष्ट में सम्मिलित नहीं होगा, बाकी सभी अपने भाई के कष्ट में सम्मिलित होते। भाई वही है जो भाई के दुख में सम्मिलित होते। अब विचार करने लगा हिरण्यकश्यप कि देवताओं से विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर विजय प्राप्त की जाए तो केवल हथियार कोई है तो तपस्या। एक घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने प्रारंभ, ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने की पश्चात, और जब कोई तपस्या करता है, चाहे देवता हो और चाहे राक्षस हो, वरदान तो देना कर्तव्य है। वरदान के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा कि भक्तराज वरदान मांग लो। कहा वरदान क्या हमें दे सकते हो? ये भी राजा है, कोई साधारण तो है नहीं हिरण्यकश्यप, एक छत्र राज्य का अधिकार है। इधर जब यहाँ चलना प्रारंभ किया, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांग लो। कहा कि वरदान अगर देना है तो ऐसा वरदान दीजिए जो आज तक भविष्य में किसी को दिया, क्योंकि मृत्यु से ही भय था और कोई भय था नहीं। अतुलित बल संपन्न था, इतना बल था कि कोई देवता भी सामने आकर के झगड़ा नहीं कर सकते। तो कहा कि अगर वरदान देना है तो वरदान दीजिए, मैं ऐसा वरदान लूंगा जो किसी को न दिया, ऊपर भी न मृत्यु हो और नीचे भी न हो, बाहर भी न हो और भीतर भी न हो, नर से भी न हो, पशु से भी न हो, अस्त्र शस्त्र से भी मृत्यु न हो, और यहाँ तक कोई हथियार कैसा भी हो उससे मृत्यु नहीं होनी। कहा कि ऐसा वरदान दीजिए, पशु से भी मृत्यु हो, कहा कोई किसी प्रकार से मेरी मृत्यु न हो। कहा बेटा तथास्तु, लेकिन मृत्यु तो है, अपनी समझ में ऐसा वरदान मांग लिया कि मृत्यु आएगी नहीं। कहा बेटा चिंता मत करो, मृत्यु तो तुम्हारी है, जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक ना एक दिन जाना तो पड़ेगा, ये दुनिया रैन बसेरा है मृत्यु लोक। कहा ठीक है जाओ, हमें तो वरदान प्राप्त हो चुका है, जो भी करना हो करो, क्योंकि असुर है, अब बल भी प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात जब वरदान प्राप्त हुआ, त्यों ही आगे से चलते हुए ऐलान करवा दिया। कहा कि छापा तिलक कोई नहीं लगा सकता, लइयो मम बैरी को नाम को भूल नाही, बाला तोरी फेंको छापा तिलक लगइयो, जाए ना दीवाले तो ना पुरवाले वो तार, पूजा पाठ यज्ञ योग हवन करियो, मान्यो ना पिता मात
करियो को विप्रघात गुरु को सौगात लाद छाड़ के दिवैयो ना लइयो न दया देवी देवता मनइयो ना। का कोई भी नारायण का नाम मेरे साम्राज्य में नहीं ले सकता। कोई अगर वेदी पूजन हवन करते मिल गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ये हमारे आचार्य जी बहुत पूजा पाठ में पारंगत है, हिसाब से करना तो हड़ा कश्यपु आ न जाए, क्योंकि इसी जिला की बात चल रही, वही चर्चा भी हो रही है। बोले गोविंद भगवान की। आज हिरण्य कश्यपु ने ऐलान करवा दिया कि कोई भी भक्ति नहीं कर सकता, अगर मिल जाए तो उसे कठिन कारागार में डाल दिया जाए। बहुत बड़ा आयोजन कोई करता मिल जाए तो उसे सीधे फांसी पे, लाल गमछा डाले मिल जाए तो उसका खड़ा का शीश गायब, सफेद डाल दो थोड़ी देर। बोले गोविंद भगवान की। उस दिन एक दिन की बात, कयादू रानी भक्ति स्वरूपा है, पति परायणा है देवी। पति जरूर आताताई है, लेकिन देवी जो है धर्मवान है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी गर्भवती है। और गर्भवती होने के कारण इंद्र ने वही अवसर समझा और कयादू रानी को महलों से हरण करवा लिया। जो बाबा नारद आए, कहा कि देवताओं ये क्या चाहते हो? बैर जो है वो इसके पति से है कि देवी से? और जो देवियों का अपमान करता है वो प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आज बाबा नारद ने कहा, पहले तो देवताओं ने विचार किया कि गर्भ ही खंडित कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ऐसा विचार बनाया। बाबा नारद ने कहा जोश निर्दोष होना अच्छी बात नहीं है, कहा जरा बुद्धि से काम लीजिए। कहा कि यही बालक ऐसा होगा जो कि अपने पिता का मान वर्धन करेगा, जो है धर्म को भी वृद्धि कराने वाला ही बालक होगा। इसके पश्चात में कहा कि नाना प्रकार से इसे जो वापस किया जाए। घर वंचित्यो ही शुभ समय होने के कारण आज भक्तराज प्रहलाद का विवाह हुआ। श्री अंकित पाल जी साउंड सर्विस धर्मधाम चक से आए हुए 101 मुद्राएं भगवान के पावन श्री चरणों में अर्पण करते हुए परमात्मा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। हमेशा ही साउंड सर्विस में भी वृद्धि होती रहे, हमेशा ही योगदान करते रहे। व्यास मंच की ओर से आशीर्वाद है। बोले गोविंद भगवान। इसके पश्चात में ज्यों ही बालक का आविर्भाव हुआ, छोटी उम्र है, धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ी। बोले गोविंद भगवान की। ये बहुत ही अंकित जी भी अनन्य भक्त हैं भगवान के। लगभग 14 या 15 कथा में सेवा दे चुके हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब की बार पता नहीं क्या भोले बाबा की इच्छा नहीं थी, क्या हुआ जिस वजह से सहयोग नहीं हो पाया। अगली बार में कभी महादेव बाबा की अगर इच्छा होगी तो मैं अवश्य ही सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। बोले गोविंद भगवान। और भोले बाबा तो क्षण मात्र में ही प्रसन्न हो जाती हैं। इधर एक दिन की बात, ज्यों ही बालक कुछ बाल्य अवस्था हुई, त्यों नाम गुरुकुल में, ज्यों ही नाम पहले पाठशाला में नाम लिखवाया जाता था और विद्यालय में भी नाम लिखवाया जाता था। यहां तक आज गुरुकुल में जाना प्रारंभ किए। चंडा मर्ग ऋषि ये गुरु थे,
और संडा मर्ग भी कहीं दुनिया के बाहर नहीं है। आज भी सड़िला मसीद जो नाम है, संडा मर्ग ऋषि के नाम से ही दोनों नगर हैं आज भी। यही भक्तराज प्रहलाद विद्या अध्ययन करने आया करते थे। एक दिन की बात, गुप्तचरों की साथ में आ रहे हिरण्यकश्यप ने समझाया, कहा कि एक बात है, सब जगह ले जाना लेकिन उधर दिशा में मत ले जाना, उधर प्रजापति लोगों की बस्ती है, उधर कुछ बैर भी है, और यहां तक भूल से भी कोई नाम नहीं ले सकता था नारायण का, ना ही तो कोई भक्ति कर सकता था। एक दिन की बात, कुम्हारी बेचारी जो है आवा लग चुका था, उसमें मझारी कहते बिल्ली को संस्कृत, मझारी के बालक जो है उसी ने अंदर बंद हो गए आवा में, आज रो रही है और भगवान का स्मरण भी करती है। राम का नाम क्यों याद रखता नहीं, एक बस याद रखता है माया का। क्यों? भगवान को याद करके तुम्हारी बेचारी रुदन करती, और रुदन करते हुए कि मानो प्रभु का स्मरण कर रही। भक्तराज प्रहलाद कहते हैं, बुढ़िया तुम्हें घाव पड़ी है मेरे पिता के नाम से, इतनी तेज तेज नाम ले रही हो। बोलिए गोविंद भगवान की। छोटा सा गुणगान, इसके पश्चात कथा की ओर ले चलने का प्रयास करें। बोलिए गोविंद भगवान। आजकल राम का नाम क्यों याद रखता नहीं, एक बस याद रखता है माया का। मौत आने से पहले तुझे चाहिए, मौत आने से पहले तुझे चाहिए, माया लक्ष्मी का बन के रहूं ना भुला। राम का नाम क्यों याद रखता नहीं, बस याद रखता है माया का। राम का नाम मुख से निकलता नहीं, राम का नाम मुख से निकलता नहीं, राह भक्ति की बंदे चलता नहीं। राह भक्ति की बंदे चलता नहीं, चले माया कमर बन के पल पल तुझे, पूरी हो जाता तुझसे जो मुक्ति का भाव। राम का नाम याद क्यों, राम का नाम क्यों याद रखता नहीं, एक बस याद रखता है माया का। नाम लेने की कितने ही वादे किए, नाम लेने की कितने ही वादे किए, लूंगा कल परसों कह के इरादे किए। राम का नाम क्यों याद रहता नहीं, एक बस याद रखता है माया का।
दूंगा पर दूंगा कल परसों कई इरादे किए करके कल भजन से तू बची राम का नाम क्यों याद रखता नहीं ये तू बस याद रखता है माया का नाम। याद राम रटीता नहीं अपनी जीव्या को राम रटीता नहीं अपनी आंखों में छवि ये बसीता नहीं दुख इसी से लगी वंश मिलता नहीं दुख उठाता ही रहता सुबह और शाम राम का नाम क्यों याद रखता नहीं राम का नाम क्यों याद रखता नहीं ये तू बस याद रखता है माया का नाम। जितने दीवाने बने इस माया के जितने दीवाने बने दुख भरे उनके उतने फसाने बने प्रभु भजता नहीं होगा तुझे क्या मुझे भजना ही होगा प्रभु राम 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 का नाम क्यों याद रखता नहीं एक बस याद रखता है माया का नाम। राम का नाम क्यों याद रखता नहीं राम का नाम याद रखता नहीं एक बस याद रखता है माया का नाम। गोविंद भगवान। आज बुढ़िया कहती है अरे बेटा तेरा पिता तो क्षण मात्र तेरा पिता क्षण मात्र का है राम का नाम अजर अमर है। कहा तुम्हें इस तरफ नहीं अगर मेरे पिता को ये बात पता चल गई कि राम का नाम ये नहीं है तो तुझे बुढ़िया फांसी हो जाएगी। कहाँ है? कहा बेटा तुम्हारा पिता जो क्षण मात्र का है इसलिए मेरा कहना है कि राम नाम में ही श्रद्धा भक्ति का न मानो तो परीक्षा। कहा बेटा इसलिए मैं प्रभु को याद कर रही हूँ कि बहुत बड़ी भूल हो चुकी है उसे। कहा वो क्या भूल हो गई? कहा कि बिल्ली के बच्चे जो हैं वो आवा में धोखे से लग गए। कहा अगर तुम्हारे राम को मैं जब सत्य मानूंगा कल अगर ये मझारी के बच्चे जीवित निकलते तो। कहा जीवित? कहा ठीक है बेटा चले आना सुबह तुम्हारे सामने ही आवा को खुलवाऊंगी और देख लेना। लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी होती है इस वजह से कि मानो उसी समय जिस समय सुबह फिर आए भक्तराज प्रहलाद गुप्तचरों के साथ में त्यों ही आवा खोला। जो आवा खोला गया त्यों आज म्याओ म्याओ करते हुए बिल्ली के बच्चे बाहर आए। जो बाहर आए तो आज
उसी पता चला कि वास्तविक में मेरा पिता झूठा है, पाखंडी है, बावला है। राम का ही नाम सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। का इसलिए असत्य क्यों? उधर से ज्यों ही विद्यालय में गया, पाठशाला में, आज राम नाम का ही पाठ पढ़ा जा। कहा जो का राम का नाम सदा गुणगान गाऊंगा, जो पाठ पढ़ाओगे वो न पाठ पढ़ूंगा। आज अध्यापक लोग भी, गुरुदेव भी विचार कर रहे हैं, ये तो विपरीत शब्द कहां से आया, और इसका पिता तो राजा है, प्राण कंठ भाई, जरूर मिल करके रहेंगे। मन ऋषि संत ऋषि से कहते हैं कि चलो इसके पिता के पास ले चला जाए, हमसे तो नहीं मान रहा। का माने या न माने? कहा वहां चलोगे, अगर हठीला बालक कह दिया धोखे से कि गुरुदेव ने ही राम का नाम याद करवाया है, तो बड़े संकट हो जाएगा। और पिता भाई बेटे की बात तो मानेगा ही, क्योंकि व्यवस्था है। अब डरते भी, एक तरफ संत ऋषि, एक तरफ मर्गषि, दोनों चल रहे, बीच में बालक है, पीछे गुप्तचर भी है। हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे, कहा राजन ये बालक तुम्हारा पता नहीं कहां से हठ को पकड़ करके आया है और हठ नहीं छोड़ रहा। कहा वो हठ नहीं छोड़ रहा, क्या है? कहा कि पिताश्री राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। कहा ये किसने तुम्हें समझाया है? इसके पश्चात में जब नहीं मानते हैं, डांट लगा रहे हैं, कहा बेटा ये धन संपत्ति जो भी है सब तुम्हारी है, जितने रथ रब्बा वाहन घोड़ा इत्यादि जो भी वैभव सब कुछ तुम्हारा, हमारा कुछ नहीं। बसंती बात ये है कि मेरे बैरी का नाम छोड़ दीजिए। पैर है नारायण से, इसलिए उसका नाम मत लो। तुम्हारे पता नहीं कितने पूर्वजों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, इसलिए नाम लेना अच्छा नहीं है। कहा पिताश्री आप मुझे पाठ मत पढ़ाइए, कहा राम का नाम मैं लेना नहीं छोड़ूंगा। तब तक आज कयादू रानी भी आई। कहा अरे प्रियतम छोटी सी आयु है, बच्चों के साथ में तुम भी बच्चे ही हो रहे हो। कहा मैं समझा लूंगी। कहा देवी अगर तुम्हारी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो हलाहल जहर पिला देना। कहा ठीक है। आज ले गई महलों में देवी, हलाहल की नंबर नहीं आया, पहले समझाया देखो तुम्हारा पिता जो है ये बहुत ही आताताई है, और गुस्सा तुमने देखी नहीं है बेटा, कहीं मृत्यु के घाट उतार देगा, और मैं अगर पछ लूंगी तो हमें भी मृत्यु के घाट उतरना होगा। कहा मां ये विचार छोड़ दीजिए, राम का नाम लेना मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं माने तो मानेगा, अब तो भाई हलाहल पिलाना ही पड़ेगा, पति के निर्देशों का पालन करना ही होगा। हलाहल मंगवाया, ज्यों हाथ में दिया उसमें भी भगवान का स्मरण करके परमात्मा ने कहा मेरा भक्त संकट में है, जाओ भोलेनाथ सब विष खींच लो जाके। उसे पान कर लिया, कुछ नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप को बात पता चली कि मैंने विष पान करवा दिया है फिर भी मृत्यु नहीं आई, का इसका मतलब या तो विष देने वाला नकली विष दे दिया है या तुमने पिलाया नहीं। तो कहा उसे बुलाओ जिसके हाथ से आया है, कहा उसमें पिला के देखा जाए। तुमको नहीं पिलाया जाएगा, चिंता मत करो भाई। इसलिए आज लिया कर धीरे से ओंठों में लगा दिया, और लगाने के बाद शीघ्र ही जो है जब ही ओंठ में लगा त्यों ही प्राणायाम गोविंदाय नमो नमः, तुरंत मृत्यु को सिधारने के पश्चात बड़े ही मानो संकट आ गए। वो तो यहां से रवाना हो चुके। इसके पश्चात बड़े बड़े पहाड़ों से फेंका गया, फिर भी कुछ नहीं।
बड़े बड़े सर्पों के सामने फेंका गया। भोले बाबा का आदेश हुआ, सर्प अपना विष छोड़ के बाहर कर दिए। आज चूमने लगे भक्त को, जब ही चूमने लगे त्यों मानो कुछ नहीं हो रहा, वहां से वापस किए गए। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा कृष्ण भगवान की। जिस समय नाना प्रकार से आज ने के साथ भक्तराज प्रहलाद के साथ अत्याचार होते हैं, फिर भी जाको ना कई शाइया मार सके ना कोई, और बाल निभा कर सके चाहे जग बैरी। इसके पश्चात में जब कुछ नहीं हुआ, होलिका बहन के पास वो ढूंढा नाम की राक्षसी थी, हिरण्यकश्यपु की सगी बहन। धर्मनिष्ठा ही है, इसको पहले समर्पण कर दे भगवान के प्रति, इसके पश्चात में कथा के ऊपर चलने प्रयास करें। बोले गोविंद भगवान की। श्री राम स्नेही मिश्र जी धर्मधाम सड़ियासी 51 मुद्राएं, 20 मुद्राएं अजीत कुमार शिवरी से, 50 मुद्राएं गजराज शिवरी से, 21 मुद्राएं सोमपाल श्रीवास्तव शिवरी से। समस्त भक्तजन धन द्रव्य भाव भगवान के पावन श्री चरणों में अर्पण करते हैं। परमात्मा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। बोले गोविंद भगवान की। होलिका के पास और एक नाम होलिका भी है, ढूंढा नाम लिया, क्योंकि मां भगवती की अखंड तपस्या करने के कारण एक चूनर मिली हुई। वो चूनर जो है ओढ़ के बैठ जाती तो अग्नि कुछ कर नहीं सकती। बहन ने कहा भैया बालक की छोटी अवस्था है, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, बालक के साथ क्रोध करना अच्छा नहीं है। कहा अरे बहन तुम्हें बात नहीं पता है, कहा तुम्हें बात पता नहीं है, बहुत हट कर रहा है बालक। कहा बुआ जी जो कहना हो अभी कहे, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारी बहुत कुछ समझाया लेकिन नहीं बात समझ में आई। तो इसके पश्चात में मानो कि आज चूनर को ओढ़ कर गोदी में लेकर के ज्यों बैठ गई, तभी भगवान की ऐसी महिमा हुई कि तत्काल ही होलिका होलिका ही रह गई। भक्त प्रहलाद तो परमात्मा ने बचा लिया। बोले होली माता की काहे की जय। भक्त प्रहलाद ही बोलो, बोले भक्त प्रहलाद की जय हो। तो आज भक्तराज प्रहलाद बच गए। इसके पश्चात में फिर हिरण्यकश्यपु के पास आए। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बालक तू अभी हट छोड़ेगा। कहा पिताश्री चाहे जो भी मेरे साथ, कहा चाहे जो भी करो लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नाम का नाम ही हमारे लिए सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो आज गर्म खंभा जो है लवा को आज तपा हुआ खंभा, क्या कि आज देखते हैं तुम्हारा कहाँ है नारायण, कहाँ है तुम्हारे नारायण, ये बताओ। क्या कि ये संसार में का संसार में भी है, का ऊपर ऊपर भी है, का इस खंबे में ध्यान लगा कर देखा तो खंबे पे चींटी जो है रेंग रही है, चल रही धीरे धीरे। तो कहा चींटी का प्राणायाम नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। इसलिए आज खंबे से ज्यों ही पास में ले गए त्यों ही धड़धड़ाहट की आवाज हुई। नाना प्रकार से ऐसा लग रहा था कि महाप्रलय का संचार हुआ। खंबे को तोड़कर नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। इसके पश्चात आज कपोलों को चूम चूम करके भगवान कहे भक्तराज बड़े ही कष्ट में हमारे कारण भोगने को पड़े, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। बालक आज क्रोध तो काफी है। हिरण्यकश्यपु को लेकर के अपनी जंघाओं पे रखा और जंघाओं पे रख करके बीचों बीच देली में बैठ गए और कहा बालक वो जो वरदान लिया था उसका ध्यान करो, देखो ऊपर तो नहीं हो। कहा नहीं। कहा नीचे। कहा नीचे भी। कहा कोई नर है। कहा नहीं। कहा कोई पशु है। आधे पशु आधे नर।
कहा कोई अस्त्र शस्त्र है? कहा वो भी नहीं है। कहा तुम्हारे लिए नख तुम्हारे लिए तैयार किए गए। कहा 12 महीनों से कोई मांस तो नहीं है? कहा नहीं। कहा बेटा ये लौद का महीना तुम्हारे लिए निकाला गया था। कहा रात तो नहीं है? कहा रात भी नहीं। कहा दिन? कहा दिन भी नहीं। कहा ये गोधनी बेला तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कहा अंदर तो नहीं हो? कहा नहीं। कहा बाहर? बाहर भी नहीं। कहा ये बीचों बीच देहली तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कहा इसलिए बेटा अब तुम्हारा बहुत कुछ हो चुका है और आज का अगर कोई द्रंद जो है नखों से वक्षस्थल को छेड़कर आज मानो कि उद्धार किया। इसके पश्चात में ज्यों ही बहुत क्रोध है, बोले गोविंद भगवान की, ज्यों ही क्रोध है, अब क्रोध को शांत करने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी जी भी डर रही है कि कैसे मना किया जाए। कयादु कुमार प्रहलाद को ही सम्मुख जाना पड़ा तो ही गोदी में लेकर के कहने लगे बेटा बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ तुम्हारे साथ अत्याचार हुए हैं, अब तुम क्या चाहते हो? आज का अगर बालक होता कहता ऐसा करो नारी पुष्प पिताजी के 50 चाबुक जरूर हमारे सामने लगाई, बहुत अत्याचार। लेकिन ये बालक उसमें का नहीं है, भक्त है। कहते हैं प्रभु जो भी भूल हुई हो पिताश्री से कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें जो मोक्ष प्राप्त करवा दीजिए यही मेरा कहना है। बोले गोविंद भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। इससे आगे का पावन चरित्र कल सुबह काली बेलायाम में परमात्मा को गुणगाने हैं। इसके पश्चात आरती प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। बोले गोविंद भगवान की। हरि भजन हम ना तजेंगे है जन्म इसके लिए, हरि भजन हम ना तजेंगे है जन्म इसके लिए। प्रण किया हरिदम भजेंगे, प्रण किया हरिदम भजेंगे है जन्म इसके